भाई एक बात मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि ये जो हिंदी की पुस्तक के जितने भी कवि, जितने भी लेखक हुए, उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही क्यों हो जाता था। और ये सारे कवि, सारे लेखक अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर कर कैसे लेते थे? क्योंकि एक हम लोग हैं, हमसे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग में जाकर के ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही। और इतने नहीं, इनके समय में ना यूट्यूब था, ना फिजिक्स वाला था, ना अकेडमी था, भी मतलब कुछ भी नहीं था। उसके बावजूद इन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेंच, जर्मन और भगवान ना जाने किस किस भाषाओं का ज्ञान खुद से घर पर अर्जित कर लिया। और भाई ये सब कुछ करना ना आम आदमी के बस की बात नहीं है। और हर कवि, हर लेखक के अंदर एक बात सबसे कॉमन थी कि सबका प्रारंभिक जीवन बड़ा कष्टदायी रहता था और सभी ने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। और जो लोग हाई स्कूल और इंटर में, तुम बस किसी भी एक कवि, एक लेखक का परिचय याद कर लो, बाकी सारे कवियों का सिर्फ नाम बदलते चले जाओ। मैं इंग्लिश वाली मैम की कसम खा के बताऊं, तुमको 5 में से 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बात मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आई कि कवि बनने से माता पिता का देहांत हो जाता था कि माता पिता का देहांत होने के बाद आदमी कवि बन जाता था। और हिंदी होगी सबके लिए आसान। मेरे को सबसे कंफ्यूजिंग भाषा यही लगती है, क्योंकि सुमन, सुनीता, शिवानी, पूजा, खुशी, खुशबू में कहाँ छोटे ओ की मात्रा आएगी और कहाँ बड़े ओ की यही नहीं समझ पा रहे। और कहाँ प्रियंका, योशिता, शाल्वी, रिंकी, निधि, रोशनी, प्राची, प्रीति में बड़े की मात्रा लगाएं और कहाँ छोटे की। अबे बहुत कंफ्यूजिंग भाषा है भाई हिंदी। और जितनी गिनतियाँ 99, 36, 69, 89, 84, ये अगर कोई लिखने में बोल देना तो मौत आ जाती है। और मैट्रिकुलेशन कक्षा 8 को बोलते हैं, 10 को बोलते हैं, 12 को, ये आज तक समझ में नहीं आया। तुम बताओ तुमको हिंदी कैसी लगती है?